हेलो। ओके, चलो भाई, आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? टेस्टिस पढ़ेंगे, राइट? क्या पढ़ेंगे आज? टेस्टिस पढ़ेंगे। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, क्या है? स्ट्रक्चर है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले मैं टेस्टिस के बारे में ये बताऊंगा कि टेस्टिस की साइज क्या है, इसका शेप क्या है, ठीक है, इसका वेट कितना होता है, ठीक है, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इवन क्रॉस सेक्शन काट के भी अंदर से बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे स्पर्म बनते हैं, सब कुछ अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आज, राइट? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टेस्टिस टेस्टिस किसका होमोलॉगस है। आपको बताया था मैंने, किसका होमोलॉगस है? हाँ जी, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यस या नो? अब टेस्टिस का होमोलॉगस अगर पूछा जाए कि टेस्टिस का होमोलॉगस कौन होता है, होमोलॉगस कौन होता है, तो आपको याद रखना है ओवरी होती है भाई साहब। क्या होती है? ओवरी होती है। आ गया समझ में? यस या नो? ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्टिस का होमोलॉगस ओवरी है। टेस्टिस का होमोलॉगस ओवरी है। टेस्टिस की अगर मैं साइज के बारे में पूछूं कि साइज कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होता है। 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी वाइड है। 2.5 सेंटीमीटर क्या है? वाइडनेस है। और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है। क्या है भाई साहब? 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, राइट? इसका जो वेट अगर पूछा जाए कि भाई साहब टेस्टिस का वेट कितना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेट होता है 10 to 15 ग्राम ईच टेस्टिस। ईच टेस्टिस का जो आपका वेट होता है, ईच टेस्टिस का जो वेट होता है भाई साहब, आपको ध्यान रखना है 10 to 15 ग्राम वेट होता है। कितना होता है? 10 to 15 ग्राम है वो वेट होता है, ठीक है। टेस्टिस भाई साहब बनता कहाँ है? हाँ जी, टेस्टिस सर बनता है एब्डोमिनल कैविटी में। आपको बताया था कल मैंने कि टेस्टिस बनेगा तो कहाँ बनेगा? बनेगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, राइट? कहाँ बनेगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनेगा। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनने के बाद में ये जो टेस्टिस है ना आपका, ये जो टेस्टिस है, जो 5th वीक पे तो स्टार्ट होता है बनना, और डिफ्रेंशिएट होता है भाई साहब 7 to 9 मंथ पे। इसका डिफ्रेंशिएट होने के बाद में फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड होता है। फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड होता है 9th मंथ पे, एंड सेकेंड टेस्टिस होता है एंड ऑफ 9 मंथ। अगर एवरेज की बात पूछे तो 8 मंथ पे आपके क्या हो जाते हैं? लगभग टेस्टिस हैं वो डिसेंड हो जाते हैं। आ गया समझ में? तो टेस्टिस हैं भाई साहब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनेंगे बच्चे के, और वो इंगुइनल कैनाल के थ्रू क्या हो जाएंगे? स्क्रोटम के अंदर आते हैं। कब आते हैं भाई साहब? 7 to 9 मंथ पे आते हैं, यस या नो? 7 to 9 मंथ पे आ जाते हैं दोनों स्क्रोटम के अंदर। अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है आपकी इंगुइनल कैनाल से वो रास्ता भटक चुके हैं। हो सकता है आपकी इंगुइनल कैनाल क्या है? ब्लॉकेज हो। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो द किडनी के जस्ट नीचे की तरफ ये बनता है। आ गया समझ में? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब ओवरी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनती है और टेस्टिस भी अंदर बनते हैं। उसके बाद में क्या होता है? वो डिसेंड होता है। वो डिसेंड कब होता है? 7 मंथ एंड 9 मंथ पे होता है। अगर टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम टेस्टिस के अंदर डिसेंड ही नहीं हो रहे, इसका मतलब इंगुइनल कैनाल हो सकती है ब्लॉक है। आया समझ में? ओके, आगे चले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका है स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका है? टेस्टिस का है, ठीक है। आउटर आपकी बात करें तो ये पूरा अगर आप बात करूंगा मैं, तो इसको स्क्रोटम बोलूंगा मैं। क्या है ये? क्या है? कंप्लीट रूप से स्क्रोटम है। क्या है? स्क्रोटम है। एक वन स्क्रोटम है अपना कंप्लीट रूप से। इसको अपन बोलेंगे तो स्पर्मेटिक कोड है ये। क्या है? स्पर्मेटिक कोड के अंदर से आपकी नर्व है, आपकी ब्लड वेसल से, आपकी लिम्फ वेसल से वो आ रही है यहाँ, ठीक है। तो आपकी ब्लड वेसल से, आपकी लिम्फ वेसल से सारी कहां से आती है? इधर से आती है। आ गया समझ में? उसके बाद में किसको सप्लाई करती है? सर टेस्टिस को सप्लाई करती है।
किसको सप्लाई करती है? टेस्टिस को सप्लाई करती है। आया समझ में? यस या नो? ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो ये आउटर एरिया है और आउटर एरिया को अपन क्या बोलेंगे? स्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्किन बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद में जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलूंगा? टूनिका वेजानालिस बोलूंगा, जो आउटर कवरिंग है किसकी? टेस्टिस की। ठीक है, टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे? टूनिका वेजानालिस बोलेंगे। सेकंड जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? टूनिका एल्बुमिना बोलेंगे अपन। और थर्ड लेयर होती है वो टूनिका क्या होती है? वास्कुलसा होती है। अब ये तीनों लेयर हैं किसकी है? टेस्टिस की है। अपन इसको वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड बात आती है कि सर ये क्या चीज है? ये जो आपका दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस बोलते हैं। एपिडिडाइमस का काम क्या है सर? स्टोरेशन करना। किसका करना? स्पर्म का करना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज स्टोरेशन के बाद में यहाँ पे मैच्योरेशन करना। किसका करना? स्पर्म का करना। राइट। थर्ड चीज अपन बात करेंगे कि जब इजैकुलेशन करेंगे अब उस टाइम में क्या होगा भाई साहब? इंटरकोर्स करोगे तो ये क्या है? ये वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, कहां से सर निकलती है? कहां से? इसका ओरिजिन कहां है? एंड ऑफ टेल। एंड ऑफ टेल किसका भाई साहब? एपिडिडाइमस का। हेड से नहीं होती, टेल पोर्शन से होती है। और यहां से आपकी क्या हो जाती है? वो अंदर की बाहर यूं होके घूम के फिर आपकी जो प्रोस्टेटेड ग्लैंड है वहां पे जाके ये खुलती है। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका काम क्या है सर? इसका ये भाई साहब कॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो सर ये है आपकी यूं 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 कॉल लाइक है। और ये जो कॉइल लाइक है 6 मीटर लंबी है। कितनी? 6 मीटर लंबी है ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। 6 मीटर लंबी। यूं करोगे तो भाई साहब इतनी लंबी है। समझ रहे हैं ना? तो उसके अंदर ये क्या रहता है? स्टोर रहने का काम करता है। किसका? स्पर्म। ठीक है, चलो ये वाला क्या है सर? ये वाला है रेट ऑफ टेस्टिस। रेट ऑफ टेस्टिस क्या करता है? ये जो लॉब्यूल्स हैं, लॉब्यूल्स से जो नलिका आती है वो यहाँ पे सारे सारे स्पर्म आएंगे और यहाँ से फिर वहां नली के थ्रू किधर जाएंगे? कहा जाएंगे? एपिडिडाइमस के अंदर। समझ में आया? तो सर ये क्या है? ये है बेटा आपके लॉब्यूल्स। ये क्या है? आपके लॉब्यूल्स होते हैं। ईच टेस्टिस के अंदर 200 से 300 क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 200 से 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने तो बहुत कम बनाया भाई साहब। 200 से 300 लॉब्यूल्स बन रहे हैं इसके अंदर। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई साहब? इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं भाई साहब ये लॉब्यूल्स है आपके। इस लॉब्यूल्स के अंदर आपका पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर आपकी लेडिंग सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है? लेडिंग सेल होती है भाई साहब। लेडिंग सेल होती है। लेडिंग सेल को अपन इंटरस्टेशियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल सेल्स बोलते हैं। और इंटरस्टेशियल सेल्स का काम क्या है भैया बताइए मुझे? हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन का क्या करना भाई साहब? प्रोडक्शन करना। टेस्टोस्टेरोन कहां से होता है? लेडिंग सेल से। तो अब तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करती है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है भाई साहब? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म बना। आया समझ में? स्पर्म कहां पे बना? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर बना। यहां से भाई साहब कहां जाएगा? यहां से जाएगा रेट ऑफ टेस्टिस में। ये नेटवर्क पूरा है और यहां से वापस कहां जाके खुलेगा? इधर एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस के थ्रू कहां जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाके फिर ये नली खुलेगी। कहां पे खुलेगी? प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वहां पे। ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वहां पे। और वहां से फिर पेनिस के थ्रू भाई साहब वो पूरी पाथवे आपका ऐसा बनेगा। है समझ में? तो ये है आपका क्या है? ओवरऑल टेस्टिस है। क्या है भाई साहब? ओवरऑल टेस्टिस है। बाकी अपन इसको बिल्कुल अच्छे से वन बाय वन आपको पढ़ेंगे। किसको? टूनिका वेजानालिस को, टूनिका एल्बुमिना को, टूनिका वास्कुलासो। ये वास्कुला होती है बिल्कुल एडर होती है। ठीक है, बिल्कुल एडर होती है और बिल्कुल